कोई नाराजगी नहीं है सरकार से क्यों बाबा नहीं? एक मिनट, बाबा एक मिनट, सरकार से बाबा, नाराज- एक मिनट, एक मिनट। अरे सरकार ने तो यह तय कर दिया, किसने किया है? बाबा आप ठीक कह रहे हैं। आप तो आप सरकार के बन के आए हो क्या? नहीं, अब बाबा, तो मैं क्या भी कर आपकी सकते? बात कह रहा किसके? कौन करेगा हमारा? बाबा, आज हम बैठे, इसका हल कौन करेगा? बाबा मैं वही कौन बात बोल रहा हूं, करेगा? आप- मुझे आप बताओ। रहो ना। रुपए आ रही है और एक जो ऊपर जो अधिकारी जो ले रहा है उसकी जो है 70-80 हज़ार रुपए आ रही है। तो जबकि ये प्रावधान पहले पास हुआ था, बोला कि हम नीचे वालों को ऊपर के लेवल तक लेकर के आएंगे, लेकिन इन्होंने नीचे वालों को भी कुछ नहीं किया और ऊपर वालों को और ज़्यादा ऊपर उठा दिया। इसीलिए इसके ऊपर जो है प्रदर्शन चल रहा है कि हमारा जो बेनिफिट जो हमको मिलेगा वो इस लेवल से मिलना चाहिए। बातें नहीं करते हैं, हम यही चाहते हैं सरकार के ये कानों में बात पहुंचे कि देखो जी हमारी ये प्रॉब्लम आपने खड़ी कर दी है, इसको सॉल्व करो। क्यों? सबको जो प्री और पोस्ट हैं उनको सबको एक ही करना है, एक कर देते हो सब कुछ प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सर अग्निवीर जो योजना है, हालांकि मेरे अकेले के हिसाब से नहीं, हमारे जज्जर डिस्ट्रिक्ट के सर पुनिया साहब साथ में आए हुए हैं, नेवल वेटरन जज्जर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जैसा कि इन्होंने बताया और मुझे पर्सनली भी और हम सब ग्रुप में जो डिस्कस करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत योजना है। अब 4 साल का भविष्य के बाद वो बच्चा क्या करेगा? पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो गया। हालांकि वो मेरा नाम है SM कैप्टन मोहम्मद सलीम खान BC। सर आज जो आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हैं और भारी मात्रा पे यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल के जो सैनिक हैं वो आए हैं, तो क्या मसला है, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे को? जी, आज जो यहाँ पे हमारा इकट्ठा होना हुआ है, जो धरना परेड यहाँ पे हमारे यहाँ पे हो रहा है, वो जो है OROP 2 के उपलक्ष्य में हो रहा है। जो हमारी पेंशन इक्वल होनी चाहिए, 1 रैंक 1 पेंशन, उसके उपलक्ष्य में। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने अभी जो लागू की है ये OROP 2, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, उसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। उनको दुरुस्त करने के लिए जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हमारी 2-4 मांग 5 मांग ऐसी हैं जिनको भी जो है हमने गवर्नमेंट के सामने पेश किया है, और वो भी हमारे तमाम हिंदुस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के और स्टेट लेवल तक जो है वो तमाम विज्ञापन हमारे DMO के थ्रू जो है हमारे पार्लियामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा हम जो यहाँ पे जो अपनी मांग लेकर के आए हैं, एक तो OROP 2 के उपलक्ष्य में है, दूसरा जो है हमारी जो MSP होती है मिलिट्री सर्विस पे, हमारी एक सिपाही की और एक ऑफिसर की वो एक होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई जो है ऐसा नहीं है कि जो है उसको ज़्यादा जगह वहाँ पे अच्छा काम करता है या सिपाही कम करता है। हमारे लिए वो बिल्कुल बराबर है। वो भी बर्फ़ के अंदर रहता है, वो भी रेगिस्तान के अंदर रहता है, वो भी जो है अपनी पहाड़ियों के अंदर रहता है, वो भी जो है अपनी बरसात वाले जो है मौसमों के अंदर और तमाम इधर आपके आसाम वाले एरिया के अंदर रहता है। तो इनके अंदर जो है इक्वलिटी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने ये जो 1 पेंशन 1 रैंक वाला जो नियम कानून लेके आई है, तो इसमें इक्वालिटी नहीं है? इसमें इक्वलिटी नहीं है। इसके अंदर सिपाही को भी जो है कुछ नहीं दिया है और उससे आगे वाले रैंक हैं उनको भी जो है कुछ नहीं दिया है। और सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर जो फ़ायदा हुआ है वो हमारे ऑफिसर्स को हो गया है। हम चाहते हैं कि ऑफिसर्स को जो फ़ायदा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रखते हुए जो है नीचे वाले जितने भी रैंक हैं उनको भी उसी स्तर पर लेकर के आना चाहिए। मतलब आपने जैसे फ़ायदे की बात कही, तो फ़ायदे से मैं समझ नहीं पाया हूँ और ना ही मेरे को लगता है कि हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि इस चीज़ को आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या फ़ायदा, अफसरों को फ़ायदा हो रहा है और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे एक सिपाही आज पेंशन हमारी जो है उसकी बेसिक पे जो है 10,000 15,000 रुपये आ रही है, और एक जो ऊपर जो अधिकारी जो ले रहा है उसकी जो है 70-80 हज़ार रुपये आ रही है। तो जबकि ये प्रावधान पहले पास हुआ था, बोला कि हम नीचे वालों को ऊपर के लेवल तक लेकर के आएंगे, लेकिन इन्होंने नीचे वालों को भी कुछ नहीं किया और ऊपर वालों को और ज़्यादा ऊपर उठा दिया। इसीलिए इसके ऊपर जो है प्रदर्शन चल रहा है कि हमारा जो बेनिफिट जो हमको मिलेगा वो इस लेवल से मिलना चाहिए कि नीचे जो आदमी है वो भी ऊपर के लेवल तक आए। जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी आप लोगों ने लिखित के माध्यम से सरकार को अवगत कराया, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? उसके अंदर जो इन्होंने जो हमने दिया था उसके अंदर जो है पूरी तरीके से इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उसके अंदर भी कमियां की हैं। जो हमारे दिए हुए पॉइंट थे वो उनको पूरा नहीं किया इन्होंने। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? एक तो आपने बताया कि आप जो इक्वालिटी है वो होना चाहिए, और क्या मांगे हैं आपकी? और हमारी जैसे OROP 2 के अंदर इसके दिया हुआ मैंने पहले भी आपको बता दिया, उसका भी मसला है। वो सब लेटर इनके पास पहुंच चुके हैं
उसके अकॉर्डिंग उसको देखते हुए उस पर दोबारा से उसकी जो रिवलाइज करें और उसके अंदर जो गलतियां उनको सुधारें। और फिर दूसरा जो है, जो MSP में बता रहा हूँ, मिलिट्री सर्विस पे, यानी ये एक ऑफिसर भी जो है उस एरिया के अंदर रहता है, एक जवान भी उस एरिया के अंदर है, तो उनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों? उसको 15,000 रुपये दे रहे हैं और सिपाही को 5,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि वो भी उस जगह पर रह रहा है और सिपाही भी उस जगह पर रह रहा है, तो वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। 15,000 रुपये उसको मिलते हैं तो 15,000 हमको भी मिलने चाहिए। जान मेरे अंदर भी है, जान अफसर के अंदर। क्या नाम होगा सर आपका? सर मैं विजय पुनिया हूँ, जजर नेवल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और हमारी पूरी नेवल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन की टीम आई है यहाँ पे, और पूरे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि सरकार जल्दी हमारी आवाज़ सुने, नहीं तो ये धरना काफ़ी लंबा चलेगा। सरकार ने इतनी बढ़िया जो रूल लेके आई थी, 1 पेंशन 1 रैंक, और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप मोदी जी के अंदर आप खामियां निकाल रहे हैं। इतना बढ़िया तो ये नियम लेके आए थे, अफसर होता है, अधिकारी को तो बढ़िया मिलना चाहिए ना, जो नीचे है तो उनका तो वैसे ही है। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अधिकारी को बढ़िया मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ नीचे वाले को भी मिलना चाहिए। अभी जैसे आप वहाँ हमारा बैनर लगा हुआ है, उसने हमने डिफरेंस दिखाया हुआ है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑफिसर की जो डिसेबिलिटी होती है वो डिसेबिलिटी, और जवान की डिसेबिलिटी नहीं है। क्या शरीर भी अलग अलग है? हमने मान लिया बेसिक पे उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या डिसेबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए? क्या एक जवान को उसकी डिसेबिलिटी की पेंशन उनके बराबर नहीं मिलनी चाहिए? एक चीज़ मैं आपका ध्यान स्पेशली दिलाना चाहूँगा कि हमारे जो JCO रैंक के आदमी हैं उनको OROP 1 में ठीक मिला था, अभी OROP 2 में सरकार बोल रही है कि ये पहले से ज़्यादा ले रहे हैं, तो इनकी रिकवरी करिए। और कुछ बंदों की रिकवरी भी आई हुई है। सरकार जिस तरह से एक योजना और लेके आई है, अग्निवीर जिसको कहा गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सरकार लेके आई है तो काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी नेता उसमें बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सोच के कुछ अच्छा ही सोच के किया है, लेकिन इसके फ्यूचर में मुझे भविष्य इनका अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आपने कहा कि भविष्य में इसका फ्यूचर अच्छा नहीं लगता, तो ये कुछ मैं समझ नहीं पाया, आप कुछ इसके बारे में विस्तार से कुछ बताना चाहेंगे? विस्तार से क्या है कि एक जो नौजवान लड़का है वो 4 साल के लिए सेना में जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो उसके पास न तो कोई अच्छा खासा अमाउंट होगा, और उसके बीच में एजुकेशन छूट जाएगी, और 4 साल के बाद आके वो क्या करेगा? आप जैसे सरकार बोल रही है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें उनको 10% रिजर्वेशन देंगे, तो 10% रिजर्वेशन में कितने आदमी, अगर मान लो उनको 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं और जो पहले से बेरोजगार हैं, तो वो बेचारे वो कहाँ जाएंगे? तो अग्निवीर साथ साथ तो चल सकता था, लेकिन टोटली अग्निवीर चलना बहुत मुश्किल। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया है? जी बिल्कुल। तो कहीं सरकार की कमी है इसके अंदर, इसमें संशोधन करना चाहिए उनको? संशोधन करना चाहिए, ठीक है। एक जो नॉर्मल भर्ती थी वो सेम रखनी चाहिए थी, और उसके साथ पैरेलल में अग्निवीर चलाना चाहिए था। अभी हम देखें तो 4 साल के बाद हमारे पास ट्रेंड बंदे कहाँ से आएंगे? मान लो इनमें से हमने निकाल दिए 75% और 25% वो रख लेंगे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ में कमी आ रही है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ में कमी आएगी। और जो ट्रेंड, जो फौज के लिए एक ट्रेंड बंदा है, जैसे मैं नेवी की स्पेशली बात करूं, मैं नेवी से हूं, तो नेवी में 4 साल में नॉर्मली इतना ही होता है कि उसको शिप के कंपार्टमेंट भी अच्छे से नहीं मालूम होते, और 4 साल के बाद वो क्या कर पाएगा ये गॉड नोज। जैसे कि आप यूथ हैं, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आप यूथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अग्निवीर के लिए? सर, अग्निवीर जो योजना है, हालांकि मेरे अकेले के हिसाब से नहीं, हमारे जज्जर डिस्ट्रिक्ट के सर पुनिया साहब साथ में आए हुए हैं, नेवल वेटरन जज्जर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, और मुझे पर्सनली भी और हम सब ग्रुप में जो डिस्कस करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत योजना है। अब 4 साल का भविष्य के बाद वो बच्चा क्या करेगा? पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो गया। हालांकि वो गवर्नमेंट बोल रही है 5-7-10 लाख रुपए उसके पास होंगे, लेकिन 5-7-10 लाख रुपए की क्या वैल्यू है उससे? वो क्या भविष्य स्टार्ट कर पाएगा आज के दिन इस महंगाई में? और फिर वो पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो गया, वो बाहर रहेगा, परदेशों में रहेगा, घूमेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। उसके बाद सरकार कह रही है पढ़ाई उसकी कंटिन्यू रहेगी। नहीं, पढ़ाई की परमिशन नहीं मिल पाती सर। इतनी जल्दी बोलना आसान है, लेकिन हम जब वहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं कि मुझे कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है, तो हर बंदे की अप्रूव नहीं हो पाती। रिकॉर्ड ऑफिस तक बातें जाती हैं, डिविजनल ऑफिसर के माध्यम से थ्रू प्रॉपर चैनल चलना पड़ता है, कमांडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है, और रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रूव हो के आता है, तभी बंदा पढ़ाई शुरू करता है। इस प्रोसीजर में ये 1 साल लग जाता है।
नहीं, सरकार जिस तरह से यहाँ हमारे साथ कुछ और भी अर्धसैनिक बल के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम जानते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं रिटायर्ड वारंट ऑफिसर हूँ एयरफोर्स से। अभी मुद्दों का विषय ये है कि जिस अनुपात में अधिकारियों की और बाकी नीचे के जो सैनिक हैं वो बढ़नी चाहिए थी, 1 रैंक 1 पेंशन, उस अनुपात में नहीं बढ़ाई गई। उनका जो अनुपात है कुछ ज़्यादा है और जो बाकी पीबीओआर से उनका अनुपात कम है। उसी तरह से बहुत सारे भत्ते हैं हमारे, उन्हीं भत्तों में भी ये विसंगतियां, असमानताएं हैं। और एक विषय और है जो मिलिट्री सर्विस पे के बारे में है। मिलिट्री सर्विस पे जो अधिकारियों की बहुत विसंगति और बहुत भारी अंतर के साथ में बढ़ाई गई है, और जो बाकी जेसीओज और अदर रैंक्स हैं उनके लिए ये बहुत ही कम मात्रा में, इसकी बहुत एक छोटा सा अमाउंट उनके लिए निश्चित किया गया है। ये भी एक मुख्य मांग है। और इस समय जितना ये संगठन चल रहे हैं, डिफरेंट अलग अलग संगठन हैं, सबका उद्देश्य एक ही है, सब एक साथ हैं और उनका सबका यही कहना है कि जितनी विसंगतियां इसमें की गई हैं वो सब दूर हों। जिस अनुपातिक तौर में उनका 1 रैंक 1 पे बढ़ाया गया अधिकारियों का, उसी तरह से जेसीओ और आर का भी बढ़ाया जाए, क्योंकि लड़ाई में लड़ते वक्त भागीदारी सबकी सेम है। एक जैसी भागीदारी के साथ में हम देश की रक्षा करते हैं। यहाँ पे मुद्दा किसी के लिए आपस का कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मुद्दा है यहाँ पे अनुपातिक तौर से जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने का। ये हमारी मांग है सरकार से, क्योंकि ये भी निश्चित हुआ था सरकार से कि इस तरह का दोहरा चरित्र ना किया जाए, और इस दोहरे चरित्र की वजह से ही ये सब मांगे आई हैं उठ के। और हमारे जितने सैनिक भाई हैं वो पूरी मजबूती के साथ इन विसंगतियों को दूर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस फ्रंट पे हमेशा जब तक ये दूर नहीं होंगी ये लड़ाई जारी रहेगी और इसको दूर करके ही ये मामला निपटाया जाएगा। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम पीके सैनी, नेशनल कोऑर्डिनेटर पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ। सर आज जो आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि सर ने बताया कि पूरे भारत से यहाँ पर अर्धसैनिक बल के जो सिपाही हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सारी तीनों सेनाओं के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा प्रमोद साहब ने बताया कि पेंशन में विसंगतियाँ हैं, मैं उसको एक उदाहरण के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर 2006 को हम बेस ईयर मान लें, उस समय एक जो अधिकारी की पेंशन थी लगभग 10,000 रुपये थी और एक जवान की पेंशन 3,000 के आसपास थी, और जेसीओ जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन करीब 4,000 के आसपास थी। लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है 2021 में, जो ORP 2 के अनुसार जो बढ़ोतरी हुई है अब तक, वो अफसर की पेमेंट जो है 1100 गुना बढ़ चुकी है, 1100% बढ़ चुकी है, जो 1100% बढ़ चुकी है, जो बढ़कर करीब 1,10,000 के आसपास पहुंच चुकी है। और जो सैनिक की पेंशन है, जो जवान की पेंशन है, वो केवल 20,000 के आसपास पहुंची है, और जेसीओ की पेंशन 30,000 के आसपास है। सरकार तो कहती है 1 रैंक 1 पेंशन, तो जिससे नाम से ही पता चलता है कि सब इक्वलिटी है, तो फिर इस तरह से दोहरा चरित्र क्यों? अब यही तो, पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लोगों तक इतनी बातें नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अभी कोई छुपा नहीं सकता है। जो विसंगतियां हैं, जो अन्याय हो रहा है, वो एकदम जग जाहिर है, और इसको पूरे भारत से हम लोग आए हुए हैं। बहुत संगठनों के पूरे पूर्व सैनिक यहाँ पे इकट्ठा हैं और अपनी मांगों को हम मनवा के छोड़ेंगे। जब देश का सैनिक इस बात को कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए। एक्चुअली होता क्या है, जो अधिकारीगण हैं, हमें उनके अपना जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई सवाल नहीं है। वो बड़ी अच्छी बात है, अधिकारी अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती हुए हैं, उनकी पेमेंट भी ज़्यादा रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये परसेंटेज में विसंगतियाँ हुई हैं, इनके लिए इसी के लिए हमारा मुद्दा है, और हमें बराबर का जो परसेंटेज बढ़ोतरी है बराबर मिलनी चाहिए। मेरा नाम विष्णुपाल सिंह है और मैं 96 में मास्टर चीफ फर्स्ट क्लास की रैंक से रिटायर हूँ और एक्स ग्रुप से रिटायर हूँ, जो अभी हमारे सर बता रहे थे एक्स ग्रुप के बारे में। तो सबसे बड़ी जो विसंगति हुई है कि हम लोगों को 7th पे कमीशन जैसे आया, तो उन्होंने जो भी हमारी पेंशन थी उसको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया, और वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 2.57। तो 2.57 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारी पेंशन बन गई एज ऑन डेट हमें मिल रही है। अब बात करते हैं हम OROP की। OROP 2 जब आया है, तो जो 20 जनवरी ये 2023 का एक लेटर है, उसमें ये लिखा था कि हमने कैलकुलेट किया है बेस ईयर 2018 का लेके। 2018 इज़ द बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ OROP 2। अब उसमें क्या होता है
कि आज की डेट में, मैं आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूँ कि आज की डेट में मेरी बेसिक जो है 33,141 है। OROP 2 आया, ये कहते हैं कि बेस ईयर 2018 है, उसमें उन्होंने कर दिया है इसको 28,900। अब आप देखिए कि एक क्लॉज है कि आपकी कम नहीं होगी, पर एक्चुअल में देखा जाए तो कम कर दी। तो जैसा आपने कहा कि क्लोज है, कहीं लिखित में है ऐसा कुछ? हाँ, लिखित में है। वो लेटर जो है गवर्नमेंट का, जो लेटर है 20 जनवरी 2023 का, और PCDA का सर्कुलर है 666 सर्कुलर, उसमें क्लियर लिखा हुआ है ये। पर उन्होंने एक ये दे दिया कि जो जिनकी ज़्यादा है उनकी कम नहीं होगी। दैट क्लॉज दे हैव रिटन।